जब आसमान में घने बादल छाए रहते हैं तो प्लेन का पायलट सोचता है कि बादल हटे तो मैं लैंडिंग या टेक ऑफ करूंगा। जब दरवाजा खुला होता है तो वही व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। भीम एक देव पुरुष थे। वह कृष्ण की भांति जानते थे कि कौन सा समय ऊपर जाने के लिए और कौन सा समय ठीक है, कौन सा समय सही नहीं है। तो भाई, भीष्म पितामह ने मृत्यु के लिए क्यों सूर्य की उत्तरायणीय होने का इंतजार किया? जानिए 6 रहस्य आज की अपनी इस वीडियो में कि क्यों भीष्म पितामह ने ऐसा किया था। तो पहला, वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोष में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। एक, पहला ऊर्ध्व गति, दूसरा स्थिर गति और तीसरा अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया जाता है। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायणीय होने पर, प्राण त्यागने पर आत्मा की सद्गति मिलेगी और वह पूर्ण अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वह सूर्य के उत्तरायणीय होने का इंतजार कर रहे थे। दूसरा, यम के 10 द्वार, 4 प्रमुख। यमलोक के 4 द्वार हैं और 4 प्रमुख द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्ष तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों को प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया होता है, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से वह आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता का खूब सेवा किया, हमेशा सत्य बोला हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा को प्रवेश होगा जो योगी, ऋषि, सिद्ध और सुबंध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार से प्रवेश करते ही आत्मा को गंधर्व, देव, उपास्य, अपरास्य स्वर्गत करती हैं। तीसरा, आत्माओं के मरने की दशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दे तो उस काल की दक्षिण और उसके पास के द्वार खुल होते हैं। लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ दो तो उत्तर और उसका आसपास के द्वार खुल जाते। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जब व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायणीय और दक्षिणायनीय सबसे ज्यादा महत्व होते हैं। चौथा, उत्तरायणीय में मरने वाले 4 द्वारों, 7 त्रोणों तथा पुष्पदेव को वेवस्वाति और सुमरण्य नदी में पूरी से पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार प्रविष्ट होने वाली पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधरी, चतुर्भुज, नीलाभ रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसे में शुभ आत्मा को स्वर्ग का अनुभव कराती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पूर्ण अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। पांचवा, दशाणीय में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पूर्ण को कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतंत्र ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तत्व लोहद्वार तथा पुण्य शोषणता एवं क्रूर पक्षियों से पूर्ण वितीर्ण नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वह अत्यंत विस्तीर्ण सरोवर के समान नेत्र वाले धूम्र वर्ण प्रलय मेघ के सामने गजरने करने वाले ज्वालमय रोमधारी, बड़े तिरछे प्रज्वलित दंतवक, संडसी जैसे नखों में वाले चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भटकुटी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वह वहां घोरतर परशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमेशा सदा शुभ कर्म की आशा करते, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो उसे भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही उनके लोक का मुख्य कार्य है।
ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। छठा, माघ शुक्ल की अष्टमी को त्यागे प्राण। करीब 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसलिए यह दिन उनका निवारण दिवस है। सूर्य के उत्तरायणी होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उनसे सबसे पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने के शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सभी लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद करने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरीर विद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म 150 वर्ष जीकर निवारण को प्राप्त हुए थे। तो भाई आपको पता चल गया होगा कि क्यों। तो भाइयों, अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों भीष्म पितामह सरसैया पे 58 दिनों तक लेटे रहे थे, क्यों उन्होंने सूर्य को उत्तरायणी होने का इंतजार किया था। तो ये कारण था, उन्हें पता था कि कौन से मुहूर्त में अपने शरीर को छोड़ जाना उचित माना हैगा। तो इसलिए उन्होंने इतने दिनों तक पर्याप्त इंतजार किया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको जानकारी जानकर अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।